अगर आपकी दोस्ती ऐसे किसी इंसान से हो रही है जिसके दुश्मन बहुत सारे हैं और वो दुश्मन बहुत पावरफुल भी हैं, तो अब यहां पर जिससे आपने दोस्ती की है उससे अपनी दोस्ती बना के रखेंगे या दुश्मनों की वजह से उससे दोस्ती तोड़ देंगे। यही बात भारत के साथ भी अब इंप्लीमेंट हो रही है, क्योंकि भारत का दोस्त आज की डेट में रशिया बहुत ज्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन रशिया के खिलाफ कई सारे देश और उन देशों में सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका, वो उसके खिलाफ हमेशा से रहा है और आज भी है। कहीं ना कहीं इसी वजह से अमेरिका और भारत के बीच में तनातनी भी दिखाई दे रही है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जिन देशों का भी रशिया दोस्त रहा है उन देशों के नेताओं की हालत रशिया के वजह से मान लीजिए या अमेरिका की तिरछी नजर पड़ने की वजह से मान लीजिए उनकी हालत खराब हो गई है। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को रशिया की दोस्ती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का जिक्र करने वाला हूं उन लोगों की अमेरिका ने या किसी और देश ने रशिया की वजह से उनसे दुश्मनी की और उनको निस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे सेक्शन को। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन एक बहुत पावरफुल लीडर जो कि इराक में एक अपना अच्छा खासा वर्चस्व रखते थे। बात थी 2003 की, जब सद्दाम हुसैन और सोवियत संघ मतलब जो आपका रूस दिखाई देता है वो काफी अच्छे करीबी और एक दूसरे के लिए रणनीतिज्ञ साझेदार बनते हुए दिखाई दे रहे थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने सीधा सीधा इराक को 40 बैलिस्टिक डॉलर की सैन्य मदद भी की थी। आप सोचिए कि अगर एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है किसी युद्ध के दौरान तो वो कितना आपका परम मित्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ईरान के खिलाफ कौन दिख रहा था? रशिया दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मदद किसकी कर रहा है? इराक की कर रहा है। अब यहां से थोड़े से समीकरण बदले हैं, अब रशिया ईरान के मदद में आ गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर इराक का सपोर्ट कर रहा था। तारीख थी 20 मार्च 2003। वहां पर अमेरिका और ब्रिटेन ने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन को याद रखिएगा, ये कब चलाया गया था? 2003 में चलाया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम को सत्ता से बेदखल किया और 13 दिसंबर 2003 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ये वही सद्दाम हुसैन है जिसे इराक में एक तरीके से मान लीजिए कि वो तानाशाह, एक वो सत्ता का मालिक जिसकी सत्ता की कंट्रोल पावर इतनी थी कि जो वो कहता था इराक में वही होता था। यहां पर आपको अगर मैं बताऊं कि 1982 में दुज़ैल नरसंहार 148 लोगों की हत्या के जुर्म में इराकी अदालत ने उन्हें नवंबर 2006 में क्या करी? फांसी की सजा सुनाई। अब आप सोचिए, किसी देश में उसी देश के मेन लीडर को फांसी की सजा सुनाई गई, और कब? 2006 में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को पब्लिकली फांसी दी गई थी। तो ये एक वर्चस्व है अमेरिका की पावर का, और ये आज से नहीं है, 2003 में दिखाई दे रहा है कि आपके देश के लीडर को आप ही के देश की अदालत ने आप ही के देश के लोगों के सामने सजाए मौत सुनाई। ये उनकी पावर है। दूसरी बात करते हैं जॉर्जिया के एक बहुत बड़े लीडर की, जिनका नाम है एडवर्ड सेवरनार्दे। यह भी किस्सा 2003 का है। बात है 1985 से 1991 तक की, जब सोवियत संघ की जो देश की सरकारें थी वहां पर विदेश मंत्री रहे सेवरनार्दे
1995 में जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने थे। कहां के राष्ट्रपति बने थे? एडवर्ड जॉर्जिया के। अब जॉर्जिया के राष्ट्रपति बनते ही वहां पे पूरी तरीके से रूस समर्थक तो नहीं हुआ था, लेकिन जॉर्जिया रूस के प्रभाव में दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहीं के आप मंत्री रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो रहेगा। नवंबर 2003 आया और संसदीय चुनावों में धांधली के आरोप में यहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाई देने लगे। अब विपक्ष के जो नेता थे मिखाइल साकाशविली, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और 23 नवंबर 2003 को प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोल दिया। और ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग किसकी है भाई? ये अमेरिका के सपोर्ट के बिना नहीं हुई थी। तो यहां पर भी ये चीजें आपको समझनी होंगी कि इस नेता को भी हटवाने का पूरा श्रेय किसको गया? अमेरिका को गया। बात करते हैं अब यूक्रेन की। यूक्रेन आज की डेट में दुश्मन बना है, पहले से दुश्मन नहीं है। आज की डेट में उनके संबंध खराब हुए हैं, हमेशा से नहीं थे। बात है 2014 की। यूक्रेन के साथ बढ़िया संबंध दिखाई देते हैं रशिया के। विक्टर यानुकोविच, यहां पर यानुकोविच रूस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। नवंबर 2013 में उन्होंने यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन करने से भी मना कर दिया था। इसकी बजाय उन्हें $15 मिलियन की मदद ली। किससे? रूसी मदद, रूस से। 21 नवंबर 2013 को यूरोपियन यूनियन समझौते को ना मानने के विरोध में कीव के मैदान स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उसी के बाद चीजें चेंज होने लगी। और इसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं यूरोप की शक्तियों का, अमेरिका का हाथ था, जिस वजह से यहां पर 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को भगाकर रूस जाना पड़ा, वहां से चेंज करना पड़ा, अपना देश ही चेंज करना पड़ा। और उसके बाद ये मसला बदल गया है और आज की डेट में आप रूस के और यूक्रेन के आपसी संबंध देख सकते हैं। बात आती है आर्मेनिया की। साल आता है 2018। यहां पर एक नेता है सर्ज शारगोशन। वही सेम चीज कि आर्मेनिया रूस का एक पारंपरिक सहयोगी रहा है और आर्मेनिया के जो ग्यूमरी में जो रूसी मिलिट्री बेस भी आपने देखा होगा, वहां पर हुआ करता था, जहां पे 3000 से ज्यादा सैनिक रहा करते थे। अब ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी कि अप्रैल 2018 में सार्गेसन ने राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बनने की जो कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसे सत्ता में रहने वाला और उसी की चाल मानकर क्या कर दिया? एक बड़े पैमाने पर विरोध कर दिया कि भाई आप पहले एक अलग पोस्ट पे थे, अब आप सत्ता में रहना चाहते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और ये आरोप लगाए गए कि आप रूस का सपोर्ट करते हैं, उनकी गलत पॉलिसीज का सपोर्ट करते हैं, अपने देश की जमीन रूस के सेना को देते हैं। तो ये सारा आंदोलन इन्हीं के खिलाफ यहां पे दिखाई दिया और इसी वजह से यहां पर 23 अप्रैल 2018 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहां पर ये चीजें चेंज हो गई, सत्ता का यहां पर भी बदलाव दिखाई दिया। बात आती है सीरिया की। 2024 में सीरिया हाल फिलहाल की ही बात है। अभी एक और देश आएगा इसके बाद और फिर एक देश बताऊंगा हमारे पड़ोस का, जिसका पूरा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है रशिया पर और चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। बशर अल असद, सीरिया 2024। सीरिया रूस का सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर दिखाई देता है। 2020 से जब ISIS और विद्रोहियों ने असद की सरकार को लगभग वहां पे चेंज कर दिया था, तो रूसी हवाई जो हमले हुए उन्होंने असद को वहां से बचाया था। तो इसका मतलब असद को हमेशा से किसका सपोर्ट मिला है? रूस का सपोर्ट मिला है। बाद में असद ने सीरिया छोड़कर कहां जाना पसंद किया भाई? रूस जाना पसंद किया
और जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने संकेत भी दिए थे कि वह नई सीरियाई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी सीरिया के अंदर भी ट्रंप का, अमेरिका की सत्ता का, उनका प्रभाव देखा गया कि भाई साहब आपने रशिया के साथ करीबी बढ़ाई है तो अब हमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। बात एक और देश की जिसका हाल ही में आपने न्यूज़ भर भर के सुना, वेनेजुएला। नाम है निकोलस मादुरो। 2026 में उन्हीं के घर से उन्हें उठा लिया गया। अब यहां पर क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये देश सबसे ज्यादा करीबी माना जा रहा था, दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा करीबी यही माना जा रहा था, और अब यहां पे अमेरिका का कंट्रोल है। समझ रहे हैं ये बात? अब यहां पे एक देश और है जो कि हमारा पड़ोसी है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक लीडर हुए हैं इमरान खान, अभी जेल में है, और वो भी रशिया के करीब थे। अब यहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान में सेना का शासन लगवाया, पहले सेना के कंट्रोल में कमान दी। अब वहां पे नाम मात्र का प्रधानमंत्री है, पूरा कंट्रोल सेना का है, वही चीजें कंट्रोल करती है, और इमरान खान की सरकार आज की डेट में खत्म, वहां की पार्टी खत्म, उनकी सारे के सारे लोग जेल में हैं। वही सवाल उठते हैं भारत पर, क्योंकि भारत की सरकार भी रशिया का सपोर्ट कर रही है और उनसे सपोर्ट ले भी रही है। तो क्या अमेरिका भारत के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें कर सकता है जो इन देशों में की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।